दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बाल मनोविज्ञान का ये 5वां वीडियो है। जिन्हें भी अध्यापक बनना है, जिन्हें मास्टर बन के अपना नाम समाज में बढ़ाना है, जिन्हें टेट सुपर टेट क्लियर करना है, उनके लिए इस चैनल सबसे बेस्ट है। तो आज का हम देखेंगे सीखने की आवश्यकता की पहचान। ये सुपर टेट के टॉपिक चल रहे हैं। सीखने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, कैसे पहचान करेंगे हम ऐसे बालक की जिसे कोई अक्षमता है, कैसे सीखेगा वो। तो आप लोग नोट्स बनाने के लिए एक रजिस्टर बना लें। तो इसी प्रकार से अभ्यास होगा। धीरे धीरे आपको एक एक प्रश्न पर डिस्कस किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन उन पॉइंटों पर फोकस किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो करते हैं वीडियो श्री। एक शब्द बार बार एग्ज़ाम में आता है। पहला प्रश्न डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया वाले बालक क्या होते हैं? डिसलेक्सिया होता है जिसे पढ़ने की अक्षमता कहते हैं। पढ़ने की अक्षमता, पढ़ नहीं पाता वो, पढ़ने में दिक्कत आती है उस व्यक्ति को, बच्चे को, छोटे बच्चे को, उसे कहते हैं ये डिसलेक्सिया से प्रभावित है। एक शब्द है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया ये क्या है? ये किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? ये मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। डिस्फेजिया एक एक शब्द लिखते जाएं, कोई भी एक एग्ज़ाम में आता है जो आप गलती करके आ जाते हैं। डिस्फेजिया है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। एक शब्द है एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है? ये भी पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया, डिसलेक्सिया ये पढ़ने की अक्षमता है। एक है डिसग्राफिया। कभी कभी डिसलेक्सिया आता है तो कभी कभी डिसग्राफिया पेपर में पूछा जाता है। डिसग्राफिया क्या है? लिखने की अक्षमता है। वो लिख नहीं पाता है अच्छी तरह से, वो साफ समझ में उसे नहीं आता है। वो डिसग्राफिया है, लिखने की अक्षमता, डिसग्राफिया। एक है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? ये भी लिखने की अक्षमता है। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया और डिस्ग्राफिया ये लिखने की क्षमता है, अक्षमता, मतलब बच्चा लिख नहीं पाता है। अग्रेफिया। अग्रेफिया भी क्या है? लिखने की अक्षमता है। तो 3 शब्द हो गए, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया और अग्रेफिया। ये लिखने की अक्षमता वाले हैं। और पढ़ने की क्षमता को कहते हैं डिसलेक्सिया। एक और शब्द आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या है? ये किस प्रकार की अक्षमता है? डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन करते हैं ना, इसको ऐसे याद करना कि कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो गणित की अक्षमता है डिसकैलकुलिया। गणित संबंधी समस्याएं से संबंधित है। अगला प्रश्न, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? जो आपने कुछ सीखा है अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से, तो उसको अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। जो आपने सीखा है उसको अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। लिखते जाना। आप हमारे चैनल पे जो लिखवाया जाता है उसको लिख के अगर रिवाइज करते जाएं तो एक दिन आपका बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। जिस वक्र में सीखने की दर एक समान होती है उसे क्या कहते हैं? सीखना है तो एक वक्र में चला जा रहा है। जिस वक्र में सीखने की दर एक समान होती है उसे कहते हैं सरल रेखीय वक्र। उसे कौन सा वक्र कहते हैं? सरल रेखीय वक्र कहते हैं, जिसमें एक समान होती है सीखने की दर। जिस वक्र में प्रारंभिक सीखने की दर तो होती है तीव्र, प्रारंभिक तो ऊपर चला जाता है, प्रारंभिक सीखने की दर होती है तीव्र और बाद में धीमी हो जाती है। तो ऊपर उठा ग्राफ, फिर नीचे धीरे आ गया, ऐसे धीरे हो जाती है। इस वक्र को अवतल वक्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? अवतल वक्र।
इसका एक नाम और है, उसका है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र भी लिख देना, उन्नतोदर वक्र। जिस वक्र में सीखने की गति पहले तो होती है धीमी और बाद में तेज हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है, उसे कहते हैं उत्तल वक्र। क्या कहते हैं उसे? उत्तल वक्र, उत्तल वक्र कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है नतोदर वक्र भी, इसका नाम है नतोदर वक्र या उत्तल वक्र। नतोदर वक्र या उत्तल वक्र। इसमें क्या होता है, पहले सीखने की गति धीमी होती है, बाद में इसको ऊपर चली जाती है, बाद में तेज हो जाती है। नेक्स्ट, जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, बाद में तेज कुछ समय तक बनी रहती है तथा फिर तेज उसके बाद धीमी, मतलब धीमी तेज धीमी तेज धीमी तेज होती रहती है, तो उसे कहते हैं मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, बाद में तेज कुछ समय तक बनी रहती है तथा फिर तेज फिर धीमी, तो इसे कहते हैं मिश्रित वक्र। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा को क्या कहते हैं? जैसे आप सीख रहे हैं, इसको सीखने की प्रक्रिया में, अधिगम का अर्थ है सीखना, तो इसको अधिगम की प्रक्रिया में बाधा को कहते हैं पठार काल। पठार कहते हैं इसे, पठार काल। सीखने की बाधा को पठार काल। ये 5वां भाग है बाल मनोविज्ञान का, तो इससे आप 10 पार्ट करेंगे। अभी हम एक एक टॉपिक के 10 पार्ट लेके चलेंगे, बाद में उसको और विस्तार देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति व उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है, कहा जाता कि किसने कहा है? अधिगम वक्र क्या बताया है? अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति व उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है, कहा है ये गेट्स ने। ये गेट्स महोदय ने कहा है कि अधिगम वक्र क्या है? अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति व उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है, गेट्स। एक अन्य परिभाषा रॉस की है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। जब आप सीखते हैं तो उसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है? पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो किसने कहा है? ये रॉस महोदय ने कहा है। रॉस ने कहा है कि उसे पठार कहेंगे। सीखने की एक दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, किसका कथन है? पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन है वुडवर्थ का, वुडवर्थ। नेक्स्ट, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। किसके सूचक हैं? सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने के पठार का मुख्य कारण है उत्साह अवरोध। कहती है अगर आप सीख नहीं पा रहे हो, उसमें कुछ कमी आ रही है, तो ज़रूर उत्साह का अवरोध है, आपकी रुचि नहीं बन रही है, आपका उत्साह नहीं बन रहा है सीखने में। अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या की है। दार्शनिक आधार पर व्याख्या किसने की है? सीखने की फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने की है दार्शनिक आधार पर व्याख्या। अधिगम का तत्रूप सिद्धांत, तत्रूप सिद्धांत किसका है? ये लेविन का है। अगला, अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अधिगम मनोविज्ञान का जनक नाम लिख दो, एबिंगहास। एबिंगहास को माना जाता है अधिगम मनोविज्ञान का जनक। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।
कौन है? अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर। कौन है? स्किनर। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। संवेग क्या होती है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है संवेग। ये किसका कथन है? वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। वुडवर्थ। चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक रूप है। चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है, ये कहा है रॉस के अनुसार। रॉस ने कहा है कि चिंतन जो है वो मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है। ज्ञानात्मक। रॉस महोदय। अधिगम वक्र की खोज की थी। देखो, जो अधिगम हम वक्र की बात कर रहे थे, इसकी खोज किसने की थी? ब्रियान तथा हार्टर। ब्रियान तथा हार्टर, ये लिखते जाना जी, कभी भी पूछे जा सकते हैं। ब्रियान तथा हार्टर ने की थी अधिगम वक्र की खोज। एक पुस्तक है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न किसकी पुस्तक है? ये एग्ज़ाम में आई भी है और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, दिवा स्वप्न। तो दिवा स्वप्न पुस्तक है गिजू भाई की। गिजू भाई ने लिखी है ये। सीखना व्यक्तित्व के किस मनोभाव को प्रभावित करता है? जब सीखते हैं तो सीखना व्यक्ति के संवेगों को प्रभावित करता है। संवेग। सीखना व्यक्ति के संवेगों को प्रभावित करता है। रटने की विधि किस उम्र के बच्चों के लिए उत्तरदायी है? रटने की लाभदायक भी है रटने की विधि। तो ये 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक बच्चा रट के सीख लेता है। तो ये 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक उत्तरदायी है। तो ये भाग था 5। भाग 6 में हम पढ़ाएंगे आपको मोटिवेशन। पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करेंगे, देखेंगे कि बच्चे वास्तव में कैसे वातावरण में सीखते हैं। तो ये आप लिखते जाएं, अभ्यास करें इनका, इससे आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ लाभदायक है। शेयर करें, कमेंट करें, जिनने शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें।